ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 1 जनवरी 2020 को काला दिवस घोषित कराने की ये नरेंद्र मोदी जी की मेरे को लगता है आशंका है, क्योंकि जिस तरीके से इस देश के छात्रों को पीटा जा रहा है, देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ते प्याज के दाम, आलू के दाम और गैस के दाम, क्योंकि पहले तो ये था कि सब्जियां ही महंगी थी, अब तो सब्जी पकाओगे कैसे, गैस भी महंगी कर दी है। तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कि कहते हैं कि भैया मैंने भीख मांगी है, तो आज वो देश की जनता के हाथ में भी कटोरा थमाने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज देश में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि एक पिता अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकता और अच्छा खाना भी नहीं दे सकता। आज ये मौजूदा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई हुई है। देश के प्रधानमंत्री लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के तौर पर बांटने का काम तो बखूबी तौर पर जानते हैं, पर क्या वो इस देश की महंगाई को, भ्रष्टाचार को कम करने का काम नहीं करते? अरे मोदी जी, आप ये तो बताइए कि आज आप सारे बिल पास करा रहे हैं, क्यों नहीं एक 15 लाख का भी बिल पास करा दीजिए, इस देश की गरीब जनता को पैसा मिल जाएगा। आप 15 लाख रुपए के नाम पे इस देश की गरीब जनता को आपने जो ठगा है ना, उनके वोट का गलत इस्तेमाल करा है, इस देश की गरीब जनता आपको बिल्कुल माफ नहीं करेगी, क्योंकि आज आप हमारे वोट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हमारे वोट के जरिए हमारे देश के युवाओं को बेहतर रोजगार नहीं दे रहे हैं, हमारे ही देश के जवानों से हमारे ही देश के युवाओं को पिटवा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बताना चाहता हूं कि 75 साल के इतिहास में ये वो भारत देश है जिसमें से 15 साल एक देश की महिला ने राज करा। भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज जो बात करते हैं महिलाओं के लिए, आज ये कहाँ बात करते हैं? ना महिलाओं के उत्पीड़न की बात करते, ना भ्रष्टाचार की बात करते, ना काला धन की बात करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट रखी हुई है भ्रष्टाचार की। अरे प्रधानमंत्री जी, वो कौन से तकिए में डाल के सिलवा दिया आपने वो लिस्ट? कब निकालेंगे उस लिस्ट को भ्रष्टाचार की? क्योंकि वो लिस्ट निकालेंगे तो जब उसमें आरोपी मुकुल राय जैसे लोग हैं, जो शारदा चिट फंड घोटाले के सबसे बड़े आरोपी मुकुल राय, जो आज आप देखिए कि भाजपा ज्वाइन करी और सारे आरोप साफ। आज ये खिलवाड़ कर रहे हैं, आज मेरे जैसे भाइयों के साथ में, इस देश की युवा पीढ़ी के साथ में, जिन माताओं बहनों ने इन्हें वोट दिया, आज उनके मताधिकार के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपनी बढ़ती महंगाई को, भ्रष्टाचार को और इस देश की नाकामयाबी को छुपाने के लिए जो उन्होंने एक ट्रेंड जारी करा है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे लोगों को बांटने का, मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जो हाल हिटलर का हुआ था ना, वही हाल इस देश में हिटलर शाही लाने वाले का होगा। चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। आज ये वो लोग हैं जो हमारे हिंदू धर्म को, जिन्होंने तार कर दिया। हिंदू धर्म अपनी अस्मिता के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए पूरे देश विदेश में प्रचलित था। जब अमेरिका जैसे देश ने, जो पूरे राष्ट्र की शक्ति है, उसने जब सारे देश के लोगों को, शरणार्थियों को भगाया, उस समय भारत ने दोनों हाथ फैला के शरणार्थियों को अपनाया और मानवता का सबसे बड़ा प्रमाण इस देश ने दिया। वसुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, इस भारत ने दिया। आज आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे, नागरिकता के नाम पे लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपने पूरा साल बिता दिया, कभी आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए, कभी नोटों को बदलने के लिए, कभी नोटों को निकालने के लिए, और आज अपना प्रमाण साबित करने के लिए कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने जो लाख लाख रुपए के सूट पहन के पब्लिक को 15 लाख रुपए की टोपी पहनाई है ना, ये टोपी आपके सर से बहुत जल्द उतरने वाली है। और वो जो पूर्वांचल की राजनीति करने वाले वो मनोज तिवारी जी, कहाँ चले गए? वो जो रिंकिया के पापा के डांस शो करते थे, आज कहाँ चले गए वो? इनके सांसद गौतम गंभीर जी, जो जलेबी खाते हुए पाए जाते हैं, ऐसे सांसदों को तो हम कैबिनेट में लिया है। हमारी वित्त मंत्री जी बयान देती हैं कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। आप ये बताइए कि क्या आज आप गैस का भी इस्तेमाल नहीं करती? क्या आप दूध भी आपके घर में इस्तेमाल नहीं होता? इन्होंने देश की जनता को पागल बनाने के लिए एक ट्रेंड जारी कर दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए, जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो अन्ना हजारे आंदोलन चला, बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और बड़े बड़े ये जो लोग थे रामलीला के अंदर बैठे थे। आज ये लोग कहाँ हैं? रामलीला मैदान के वो आंदोलनकारी, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, बीके सिंह, किरण बेदी, जो अपने आप को ईमानदार आईपीएस ऑफिसर कहती थी, आज कहाँ चली गई? सत्ता की दलाली में फेविकोल पी के सो गई वो किरण बेदी जी। जो निर्भया की लाश पे इन लोगों ने राजनीति करी, स्मृति ईरानी जी जंतर मंतर पर गैस सिलेंडर लेके बैठी रहती थी कि दाम बढ़ रहे हैं। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ चली गई? वो आज कहाँ चली गई वो स्मृति ईरानी जी? आज ये लोग जो इस देश की जनता को पागल बनाने का कार्य कर रहे हैं ना, अब इस देश
की जनता जाग चुकी है और हिटलर शाही की तानाशाही को अब कड़ा और मुंहतोड़ जवाब देने वाली है इस देश की जनता, जिसकी शुरुआत हुई है झारखंड से, महाराष्ट्र से। आज आप ये देखिए कि लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये लोग बांट रहे हैं। आज इस देश के लोगों को समझना होगा कि ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। अगर ये देश है तो हम लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आज पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे जो तू हो रही है भारत की, आज हमारे देश का भारतीय मीडिया ये तो बहुत जल्दी दिखा देता है। हम मीडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हमारा फोकस मीडिया को क्रिटिसाइज करना नहीं है। हमारा फोकस है कि मीडिया इस देश की रियलिटी को दिखाए, इस देश की सच्चाई पे कार्य करे, ना कि पैसे के खातिर आप बिक जाएं। आज आप एक बात बताइए कि अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई में सचिव बना देते हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? हम जैसे युवाओं के साथ में जो पढ़े लिखे युवा हैं, कोई आईएएस कोई आईपीएस है, वो आज इन नेताओं के पीछे लगा हुआ है, इन नेताओं से रोजगार मांग रहा है। सबसे बुरी स्थिति आज हमारे देश की हो चुकी है कि एक चाय बेचने वाले से इस देश का आईएएस आईपीएस रोजगार मांग रहा है और 9 साल तरीबार हमारे देश का गृह मंत्री है। एक बात बताइए मोहित, जब सरकार से सवाल किया जाता है कि जीडीपी गिर रही है, देश की महंगाई बढ़ रही है, तो उनका एक ही कहना होता है कि ये सारी परिस्थिति जो बनी है ये कांग्रेस की वजह से बनी है, कि कांग्रेस ने इतने पहले गड्ढे खोद चुकी है। देखिए, पहली बात तो ये कि बात आज कांग्रेस बीजेपी आम आदमी सपा बसपा की नहीं है। आज बात है इस देश की गरीबी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, बढ़ती महंगाई की, बेहतर शिक्षा ना मिलने की और इस देश के युवाओं को रोजगार ना मिलने की। बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि कांग्रेस के समय में महंगाई थी, तो भैया महंगाई थी पर इतनी नहीं थी कि एक आम आदमी रोटी ना खा सके। आपने तो आज गरीब की थाली से रोटी छीन ली। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो कपड़ों से पहचान लूंगा लोगों को। अरे कहाँ से पहचानेंगे आप कपड़ों से? आपने तो लोगों के कपड़े नहीं छोड़े, उनके घर में खाना नहीं छोड़ा आपने। और एक और, आज आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए कि पता नहीं कहाँ चले गए। अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के साथ में करोड़ों रुपया खर्च करके हाउडी मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में हमारे देश की गरीब जनता का पैसा जो आप और हम दोनों मिलकर टैक्स देते हैं, उस गरीब जनता के टैक्स से इन्होंने हाउडी मोदी का प्रोग्राम तो कर दिया। वो पैसा किसका था? वो इस देश की गरीब जनता का पैसा था, इस देश के गरीब किसान की खून पसीने की एक की कमाई का था। आज उन्होंने हाउडी मोदी का प्रोग्राम करके उस करोड़ों रुपए में आग लगा दी। उसका हिसाब कौन देगा? मोदी जी। कहाँ आप इस देश की गरीब जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं? आपके सांसद जो इस देश की गरीब जनता के पैसों से हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, उनका पर्सनल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? गुजरात के अंदर हमारे भाइयों पर पीड़न होता है, एक दलित को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, उसका जवाब कौन देगा? यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, लखनऊ के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, आज यहाँ तक कि देश की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जो उत्पीड़न हो रहा है, राजधानी जल रही है। आज दिन में दिन प्रतिदिन प्रदर्शन हो रहा है। हमारे देश की भारतीय मीडिया ये तो बहुत जल्दी दिखा देती है कि 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ा ठंड ने, ये नहीं दिखाती कि महंगाई ने, बेरोजगारी ने कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, 2 टाइम की रोटी के लिए बहुत तरस चुके हैं कि अगर सुबह की रोटी खाते हैं तो ये नहीं पता होता कि शाम की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है और मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से कि अपने घरों से बाहर निकलिए और जो अंधभक्ति का चश्मा आपने अपने पहन रखा है ना आंखों पर, इस अंधभक्ति के चश्मे को उतारिए, क्योंकि आज आपके बच्चों का भविष्य और मेरा भविष्य खतरे में है और उस भविष्य को बचाने के लिए आपको और हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। मोहित, एक मेरा सवाल है, क्या लगता है कांग्रेस को थोड़ी लेट नहीं होगी सड़कों पे उतरने में महंगाई मामले? देखिए, दिल्ली चुनाव को नजदीकी देखते हुए मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये बात कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा की नहीं है। आज ये लड़ाई है तो गरीब जनता की, इस देश के युवाओं की। आप कांग्रेस बीजेपी को बीजेपी को आपने देखा ना, बीजेपी कितने आंदोलन करते थे महंगाई के मामले। आज कांग्रेस को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं, क्योंकि आज प्रदर्शन कर रही है तो आम जनता कर रही है। जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा वो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो माताएं बहनें उत्पीड़न से परेशान हैं वो माताएं बहनें प्रदर्शन कर रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी को तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज गरीब जनता सड़कों पर आ चुकी है। जब ये जनता सड़कों पर आती है ना, तो इन नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य भी बखूबी जानती है। कांग्रेस को जिम्मेदारी नहीं है? कांग्रेस को जिम्मेदारी है, एक विपक्ष के तौर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी पे, और वो उस जिम्मेदारी का भरपूर फायदा उठा रही है। कांग्रेस पार्टी गरीब जनता के लिए रोटी, दाल, आलू, सब्जी, दूध सबसे बड़ी समस्या है, और आज उसी पार्टी को लेकर, उसी के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी उठा रही है। नेता तो खाते नहीं है प्याज, तो मना कर देते हैं वित्त मंत्री, तो उन्हें तो जरूरत है ही नहीं।
बीजेपी के नेता तो ऐसे हैं कि वो तो पब्लिक को एक पागल और ट्रेंड बनाने का उन्होंने काम कर रखा है। यूपी में भी इनकी सरकार है और गोवा में भी इनकी सरकार है। यूपी में गाय को माता बना देते हैं और गोवा के अंदर क्या हो जाता है इन्हें। तो जितना इन्होंने हिंदू धर्म की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है, आज हम स्वर्ण हिंदुओं के ऊपर SC ST एक्ट लाके हम हिंदुओं के ऊपर 10 साल की सजा का प्रावधान किया इन्होंने। ये काले अंग्रेजों का कानून हमारे ऊपर लाके थोपा इन्होंने। पहले हमने इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ा था और आज एक बार फिर अंग्रेजों की राह पे चलने वाले भारतीय जनता पार्टी और RSS को हम इस देश से खदेड़ेंगे, जो इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को बांट रही है। तो क्या SC ST एक्ट का विरोध करती है कांग्रेस? देखिए, मैं कोई कांग्रेस पार्टी के व्यक्तित्व नेचर से नहीं बोल रहा, मैं एक आम आदमी पार्टी के राह से बोल रहा हूँ। मैं कोई कांग्रेस पार्टी सपा बसपा से नहीं बोल रहा। ये बात मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो एक आम नागरिक के नाते, क्योंकि आज मैं युवा हूँ, मेरे पिताजी ने मेरी शिक्षा पे पैसा खर्च करा है और अगर आज मुझे रोजगार नहीं मिलेगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगा और इस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करूंगा।